नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते पहले भी मैंने ऐसी ही वीडियो बनाई थी और 1 हफ्ते पहले मैंने रील में आपके साथ यही सेम चीज शेयर करी थी और आज एक बार फिर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। 5 स्टॉक्स के बारे में मैंने बीते कुछ दिनों में आपके साथ लगातार बात करी है, लेकिन मैं इस वीडियो में 5 स्टॉक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं आप सभी के साथ अपकमिंग जो थीम है उसके बारे में। क्या आ रहा है देश में? त्योहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीजन की बात कर रहा हूं। गर्मी आ रही है और अभी मार्च एंड नहीं हुआ है, लेकिन पंखे चलने लगे हैं। गर्मियां ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं और डेटा जो आ रहा है ना, डेटा गवर्नमेंट से, वो ये कह रहा है कि बड़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आएगी। इस बार पावर की डिमांड देखने को मिलेगी और ये कुछ नया नहीं है। हर साल हम लोग पावर की डिमांड के पीक को नए रिकॉर्ड पे ले जाते हैं, क्योंकि क्या करें, जिस कदर गर्मी बढ़ती जा रही है उस कदर पावर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और पहले के जमाने में क्या होता था कि एक घर है, एक रूम या एक हॉल है, उसमें लोग आराम से बैठते थे, सब लोग एक साथ, एक पंखा या कूलर चल रहा है। लेकिन करंट सिनेरियो में क्या हो गया है कि हर व्यक्ति के घर में अलग अलग रूम्स में एसी लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं और जो पंखे हैं वो नॉर्मल पंखे नहीं है, वो बहुत हैवी क्वालिटी के फैंस हैं। टीवी नेक्स्ट लेवल आने लगी हैं, कंप्यूटर नेक्स्ट लेवल। ये सारी चीजें पावर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। और अब तो डेटा सेंटर्स, वो तो इतनी डेटा सेंटर्स हैं, वो तो इतनी ज्यादा पावर की डिमांड करते हैं कि उनके लिए तो नई तरीके से पावर की सप्लाई देनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं एक चीज, कि पावर की डिमांड बढ़ेगी। अब पावर से रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। यही चीज मैंने पहले शेयर करी थी, यही मैं आज कर रहा हूं। दोस्तों, एक दिन में चीजें नहीं हो जाती हैं। आपको मुझे दिख रहा है कि पावर की डिमांड आएगी, आपको मुझे दिख रहा है कि हर साल देश में एक दिन ऐसा होता है जब हाईएस्ट लेवल का टेम्परेचर पहुंच जाता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो भी शूट करी थी लास्ट ईयर। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था। आग हो जाता है घर, भाई साहब, आग। मैं आपको बता रहा हूं, इस कदर दीवारें गर्म पड़ जाती हैं, तो माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता है हर बार। तो पावर से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं? अरे, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप अपने घर पे नजर डालो। क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो टॉप टायर में जाते हैं हम। एसी में कौन लीडर है? वोल्टास। आज आप वोल्टास का भाव देखो। बट मेन चीज ये नहीं है आज क्या कर रहा है, मेन चीज ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देन वोल्टास के बाद आपका ब्लू स्टार आता है, उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं जिन पे हमें फोकस नहीं करना है। मेन आपका वोल्टास, सेकंड आपका ब्लू स्टार, एंड दैट्स इट। और इन स्टॉक्स में जब कोई डिप आए आप मौके तलाशो। इनके वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड भी उतनी है भैया। इनफैक्ट मार्केट ये कह रहा है कि अब ये जो इन्हें लग्जरी आइटम में गिनते हो ना आप, 28% का जीएसटी लगा रहे हो, इसको लग्जरी नहीं, अब नेसेसरी बना दो। क्योंकि जितनी गर्मी हो गई है अब ये लग्जरी नहीं रही है। मैं ट्रस्ट मी, मेरे को ऐसा फील होता है कि एसी ना गरीब से गरीब आदमी लगा ले। एसी लगाने में उसे डर नहीं लगता, उसे डर लगता है बिजली के बिल का। एसी का यार 30,000 रुपए में एसी आ जाता है आपका, और वो व्यक्ति लगा लेगा, लेकिन बिजली का बिल जो एसी खाता है ना, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति एसी नहीं लगाता है। अदरवाइज आपको गरीब से गरीब के घर में भी एसी मिल जाए। तो एसी अब लग्जरी नहीं है, एसी नेसेसरी में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर इसमें कुछ आती है टैक्स की रियायत, तो फिर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एसी के लिए। बट उसके बारे में तो अभी कोई बात भी नहीं करता है, और हम भी बस आपके साथ एक नॉर्मल डिस्कशन में मैंने डिस्कस किया। सेकंड, शुरुआत में क्या है ना, ये आपका मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई मिड तक आपकी जो गर्मी होती है वो गर्मी होती है, यानी कि भपका जिसे कहते हैं ना, गर्मी है, प्योर गर्मी है। आप कूलर चलाओ, पंखे चलाओ, आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो कूलर की डिमांड इस बीच में आती है। किस बीच में आती है? अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई स्टार्टिंग तक मैं कह सकता हूं, यहां पे कूलर की डिमांड बढ़ती है। अब कूलर में कौन है आपका? कूलर में आपका सिम्फनी खड़ा है बड़े लेवल पे, वी गार्ड भी कूलर बना रहा है, अच्छी क्वालिटी के कूलर्स बेच रहा है, और भी 2-4 प्लेयर्स हैं, हेवल्स वगैरह भी बनाते हैं, बट उनका उतना नाम नहीं आता। टाटा से भी आपका ये जो वोल्टास जो है वो कूलर में भी खड़ा है, ठीक है, बट उनके कूलर थोड़े महंगे रहते हैं और वो 1 साइडेड विंडो वाले रहते हैं। तो ये आपके लिए कूलर वाले हो गए। लेकिन जुलाई मिड या जुलाई के सेकेंड हाफ से आप ये कह सकते हो कि
जो गर्मी है वो गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी होती है। अगर आप कूलर चलाओगे ना, वो आपकी गर्मी तो खत्म करेगा, लेकिन आपकी बॉडी पे क्या है कि चिपचिपाहट सी होने लगती है। तो वहां कूलर काम करना कर देता है बंद, फिर वहां एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ती है। तो एसी का जो असली उछाल दिखता है ना हमें, वो हमें दिखता है जुलाई अगस्त सितंबर में, जब वो रेनी सीजन टाइप आ जाता है ना, जब बरसात आ जाती है, तो वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है। वहां एसी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उसको खत्म करने के लिए एसी चाहिए आपको, तो वहां एसी की डिमांड बढ़ती है। अब ये सारी चीजें चलती तो बिजली से ही है। अब बिजली कौन देगा आपको? बिजली देगा कोयला, तो कोयले का कोल इंडिया हो गया। बिजली देगा टाटा पावर, जनरेट तो फिर बिजली वहीं से होगी ना। टाटा पावर में कोई मूव ही नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं बीते कुछ दिनों में। जब मैंने 2 हफ्ते पहले बात करी थी तब भी 350 था, 1 हफ्ते पहले रील बनाई तब भी 350 था, आज भी 350 है। कोई मूव ही नहीं दे रहा। लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते चीजें, एक साथ मूव नहीं आते। JSW एनर्जी कहां से कहां चला गया, 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, आज भी काफी अच्छा रनअप दे रहा है। तो ये मूव दे रहा है आपके लिए, क्योंकि टूटा थोड़ा ज्यादा था। IEX ने डेटा शेयर किया है दोस्तों, मैं एक बार IEX का डेटा बताता हूं आपको। IEX ने क्या डेटा पेश किया है। IEX के स्टॉक में भी आज तेजी है, ये एनर्जी का एक्सचेंज है, ठीक है। IEX की बात करें तो स्टॉक करीब 4 से 5% समथिंग ऊपर है आज, और IEX की तरफ से जो अपडेट आ रही है वो भी काफी पॉजिटिव साइड पे आ रही है। मैंने पढ़ा था, अभी मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 5.5% शेयर ऊपर है डेज आई पे। इन्होंने कहा है, मतलब अपडेट आज की नहीं है, 3 मार्च की है, शुरू में ही आ गई थी। कंपनी अचीव्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ 9,622 मिलियन यूनिट्स इन Feb 2025, एन इंक्रीज ऑफ 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। लास्ट ईयर के मुकाबले 9% की बढ़त देखी गई है जो यूनिट ट्रेड हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और कंपनी के पास 85% का मार्केट शेयर भी है। बट यहाँ पे मार्केट कपलिंग की खबर की वजह से इस स्टॉक में अब दम नहीं रही है। तो ये डेटा तो दर्शा रहा है कि भैया डिमांड बहुत हैवी आने वाली है, और आ भी रही है। तो ये पूरा सेक्टर, पूरी थीम मैं कहूंगा आप फोकस में रखो। जो समझ में आता है वो लो लेके बैठो। कोशिश ऐसी करना है कि आप ऐसे स्टॉक को पिक करो लंबी अवधि भी रोक सको। अब क्या है कि AC वोल्टास भी बना रहा है, ब्लू स्टार भी बना रहा है, बनाने को वाई पूल भी बना रहा है। अब आप वाई पूल ले लोगे तो वो नहीं बनेगी बात आपके लिए। टॉप प्लेयर के साथ रहोगे ना इंडस्ट्री के, तो जितना लंबा रोकना चाहो उतना लंबा रोक सकते हो आप। तो हमेशा टॉप क्वालिटी पे फोकस करना, यही कहना चाहूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।